बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश ओरहान की एपिसोड नंबर 10 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। जहां पे इस एपिसोड के पहले ट्रेलर में हमें ओस्मान बेग की वफात के हवाले से चीजें दिखाई गई, वहीं पे हमें दूसरे ट्रेलर में पुरसा की फतह के हवाले से चीजें दिखाई जा रही हैं। तो ये ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी लेंथी भी है। तो मजीद किसी भी बात पर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि ट्रेलर की जानब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Bursa'yı alacağım. Onun düşünü gerçek kılacağım. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को देख सकते हैं और यहाँ पर ओरहान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं पुरसा को हासिल करूंगा और उनका ख्वाब जो है वो मुकम्मल करूंगा। और ये बात वो गालिबन अस्पोर्जा खातून से बोल रहे हैं जब उन्होंने पुरसा से पीछे हटने के लिए ओरहान बे को कहा होगा। Diline doladığım Bursa tam 900 yıldır benim şehrim. यहाँ पर हम ओरहान बे के एक्शन सीन्स देख सकते हैं जहाँ पर वो टेंपल नाइट्स और बाज़ंतीनी सिपाहियों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सीन में हम अस्पोर्जा खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो कि ओरहान बे से ये बात बोल रही है कि जिस बुरसा का आप नाम ले रहे हैं या जिस बुरसा का आप जिक्र करते रहते हैं वो 900 साल से मेरा शहर है, यानी कि बाज़ंतीनियों का शहर है। Bursa'dan vazgeç Orhan Bey. अस्पोर्जा खातून यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रही हैं कि आप पुरसा से पीछे हट जाएं या हार मान लें, यानी कि पुरसा को फतह करने के ख्याल से आप दस्तबरदार हो जाएं। मतलब कि ओरहान बे को अभी भी वो यही पेशकश कर रही हैं। जबकि ओरहान बे के हम एक्शन सीन्स देख सकते हैं तो देखते हैं कि ये एक्शन सीन्स कहाँ पर होंगे, जहाँ पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था या फिर किसी और जगह में। Sizin isteklerinizin bu topraklarda pek hükmü yok. अब इस सीन में भी हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अस्पोर्जा खातून की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि आप लोगों की ख्वाहिशों का इन जमीनों पर ज्यादा वजन नहीं है या ज्यादा उनकी अहमियत नहीं है। मतलब इस बात की अहमियत ज्यादा नहीं है कि आप लोग क्या सोचते हो, खास तौर पर इन जमीनों पर, क्योंकि इन जमीनों पर हमारी हुकूमत है। Gerçi vazife çok tehlikeli. Devletimiz için herkese kıyar. यहाँ पर हम एक जानब तो दीदार खातून को देख सकते हैं जो कि मलहून खातून से ये बात बोल रही हैं कि हकीकी तौर पर ये जो काम है या ये जो वजीफ़ा है ये काफ़ी मुश्किल है। जबकि दूसरी जानब हम दफने का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रही है कि हम या मैं अपनी सल्तनत के लिए किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती हूँ या किसी को भी ख़त्म कर सकती हूँ। Ablanıza kıyar mısın? अब यहाँ पर दफने की बात को सुनने के बाद अस्पोर्जा खातून ये बात बोल रही हैं कि क्या आप अपनी बहन को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं, यानी कि वो दफने को, नीलोफर खातून को नुकसान पहुँचाने का कह रही हैं। तो देखते हैं कि इस पर दफने क्या जवाब देगी, जो कि है तो काफ़ी चालाक। तो देखते हैं कि उसका जवाब क्या होगा। जबकि दूसरी जानब हम हेक्टर और ओरहान बे को गालिबन देख सकते हैं। Orhan yıkılan tüneli tekrar açtırıyor. Allah'ın izniyle Bursa yarın bizim olacak. यहाँ पर एक जानब दफने का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि सारोस को ये बात बता रही है कि ओरहान बे जो है वो उन्हीं सुरंगों को दोबारा खुलवा रहे हैं जो कि उन्होंने तबाह कर दी थी। जबकि दूसरी जानब हम अलाउद्दीन बे को उनके सिपाहियों के साथ देख सकते हैं जो कि पुरसा के शहर में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं उन्हीं सुरंगों से। और वो ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के साथ कल जो है वो पुरसा हमारा हो जाएगा। Türk'ün kaderinin değişeceği gün. अब इस सीन में हम अब्दुर्रहमान सिपाही का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये वही दिन होगा जब तुर्कों की तकदीर जो है वो बदल जाएगी, यानी कि पुरसा की फतह का दिन ही वो दिन होगा जब तुर्कों का मुकद्दर भी बदल जाएगा। जबकि उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उन्हीं सुरंगों पर धमाका हो रहा है जहाँ पे अलाउद्दीन बे और दीगर जो सिपाही हैं वो मौजूद थे। Vazifemiz kutsaldır.
अब यहाँ पर हम अलाउद्दीन बे का डायलॉग सुन सकते हैं। हालांकि सिपाही जो हैं वो उनको देखने के लिए भागते हैं और उनको देखने के लिए जाते हैं कि आप खैरियत से हैं या नहीं हैं उस धमाके के बाद, जबकि अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि हमारा जो फ़र्ज़ है या हमारा जो वजीफ़ा है वो काफ़ी मुक़द्दस है, यानी कि आज हमने इस पुरसा के शहर को फतह करना है। जैसा कि पहले ट्रेलर में भी एक सीन दिखाया गया था जहां पर अलाउद्दीन बे जो है वो किसी किले में ही टेंपल नाइट्स पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे, तो अब क्लियर हो चुका है कि ये पुरसा के शहर पर ही हमला होगा और यहाँ पर भी अलाउद्दीन बे और उनके सिपाही टेंपल नाइट्स के खिलाफ लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Bursa artık Türk'ün şehridir. Ey Oğuz! यहाँ पर हम ओरहान बे को बुरसा के शहर में दाखिल होते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर यही डायलॉग सुनाई दे रहा है कि बुरसा जो है वो अब तुर्कों का शहर है। तो ज़ाहिर तो यहाँ पर ओरहान बे बुरसा की फतह को मुकम्मल करते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं पर ओस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ओरहान बे से ही मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। Sahip olduğun her şey yalnız Allah'ındır. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुरसा की दीवारों पर अजान दी जा रही है और उसके बाद काइयों का झंडा यानी कि ओस्मानी झंडा लहराया जा रहा है और ओस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, हर वो चीज़ जो आपकी मुमलिकत में आती है या जो आपका मतलब जिसके आप मालिक हैं वो सब अल्लाह ताला का है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जाता है। Yarınlar yüreği imanla çarpan milletimize yurt, ocak ve ikbal getirecek. अब इस सीन में ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये कौम जिसका दिल ईमान से धड़कता है, आने वाला कल इस कौम के लिए मुमलिकत, फलाह और उनका ठिकाना लेकर आएगा, यानी कि आने वाले वक्त में हम मजीद भी फतूहात करेंगे और काफ़ी तरक्की भी करेंगे और खुशहाली जो है वो इस कौम के नसीब में आएगी। तो देखते हैं कि इसके अलावा ओरहान बे यहाँ पर क्या बात बोलेंगे। Kuruluş Orhan yeni bölümüyle 14 Ocak Çarşamba akşamı ATV'de. ट्रेलर के लास्ट सीन में हम सिपाहियों के अल्लाह अकबर के नारों को सुन सकते हैं और ओरहान बे भी बुरसा के शहर में ही मौजूद हैं और यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि कुर्लुश ओरहान की नई किस्त जो है वो 14 जनवरी को रिलीज होगी। खैर इस ट्रेलर का इख्तिताम तो यहीं पर हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये कोई ख्वाब नहीं होगा और ओरहान बे इस शहर को फतह करेंगे ओस्मान बे की वसीयत के मुताबिक और ओस्मान बे को इसी शहर में फिर दफन किया जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।